प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि यदि आपके पास तमोगुण की शक्ति है तो आपको क्या प्राप्त होने वाला है और क्या प्राप्त नहीं होने वाला है, ये आज के वीडियो में वार्तालाप होगी। तो देखिए, आप कितने ही विद्वान हों, शास्त्र के ज्ञाता हों या तीव्र स्मरण शक्ति वाले हों या कितने ही बड़े पद पर बैठे हों या आप तर्क वितर्क करने वाले हों या सत्संगी हों या भक्ति भाव से पूर्ण हों, तो ये समझ लीजिए आप प्रकृति के सत्य स्वरूप को नहीं जान सकते। यानी कहने का मतलब यह है कि जिसके पास में ये तमोगुण की जो शक्ति है प्रकृति की, यदि ये आपके पास तमोगुण है तो ना तो प्रकृति की शक्ति को जान सकते और ना परमात्मा का आवरण हटाए बगैर परमात्मा को भी नहीं जान सकते, क्योंकि ये आवरण है। ये तमोगुण जो शक्ति है, इसको जब तक हम नहीं हटाएंगे, ये एक आवरण का काम करता है और ये सत्य को हमारे पास आने नहीं देता है, यानी ये ओझल रखता है। इसीलिए सबसे पहले हमें तमोगुण पर विचार करना चाहिए कि हमें, जैसे मान के चलिए, कोई भी आदमी आवेश में आकर के यार अनायास एकदम क्रोध नहीं करना चाहिए। चुप रहिए, थोड़ा बोलिए, कम बोलिए, सोच समझ के बोलिए और सहन शक्ति करने की आदत पाड़िए। तो इस तरह से यदि आप सहन शक्तिशील रहेंगे और किसी बात को सहने की शक्ति रखते हैं, तो ये फिर आत्मा की शक्ति इस आवरण को दबा देगी और वो ऑटोमेटिकली जैसे पृथ्वी को फोड़ करके तना जो है ऊपर आ जाता है, इसी प्रकार सत्य ऊपर आ जाता है और हमें फिर वो सत्य का प्रकाश दिखाई देने लगता है। तो ऐसे ही हमें अपनी साधना में, अपनी भक्ति में या विद्वता में तमोगुण शक्ति को हटा देना चाहिए। तमोगुण जो है सबसे बुरी बला है। इस तमोगुण को हमें हटाना होगा और तमोगुण से पूर्ण रहने पर हमें कोई चीज़ की प्राप्ति असली रूप से नहीं होगी। आप अहंकार बस या तमोगुण बस आप अपने को विद्वान मानते हों या आत्म साक्षात्कार करने वाले मानते हों, लेकिन असलियत बात तो यह है कि तमोगुण जिसकी प्रकृति में है उसको पूर्ण रूप से सत्य दिखाई नहीं दे सकता है। तो इसीलिए भाई और बहनों, इस तमोगुण को दूर करने के लिए एक ही मंत्र है कि आप किसी भी बात का सोच समझ के जवाब दीजिए और कोई बात यकायक हमें नहीं फेंक देनी है। हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, इसको ध्यान में रखते हुए सोच समझ के और विचार के बोलना चाहिए। यदि हम किसी शास्त्र को पढ़ रहे हैं या शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं या भक्ति का अध्ययन कर रहे हैं, तो वहाँ अहंकार नहीं आना चाहिए, तमोगुण नहीं आना चाहिए कि मैं इतना विद्वान हूँ और मैं सबको जानता हूँ तो कुछ नहीं जानता है। इस प्रकार से ये तमोगुण जो है आवरण घेर देता है और आपकी शक्ति को ढक देता है, इसीलिए सत्य को प्रकाश नहीं होने देता है। इसीलिए हमारा जो विचार है वो यही है कि आप अपने को शांत रखने के लिए हमें किसी बात का सोच और समझ के विचार देना है। यकायक विचार नहीं रखना है, सोच समझ के विचार रखना है और किसी की बात का जवाब देना है, वो भी हमें सोच समझ के देना है। यदि हम पे कोई जवाब नहीं आता है तो आप शांत रहिए, चुप रहिए और मत बोलिए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप सत्य का फिर साक्षात्कार कर सकते हैं और परमात्मा के निकट आपको पाओगे
और यदि आप तमोगुण वृत्ति को अपनाओगे तो सत्य आपसे दूर भागता चले जाएगा। भाई और बहनों, बस इसी का अभ्यास करिए। आज का हमारा जो विषय है वो यही है कि तमोगुण को हटाइए और किसी प्रकार हटाइए, युक्ति से या बुद्धि विचार से। और इसमें खाने का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे मान के चलिए आप तमोगुणी भोजन करते हैं तो वहाँ तमोगुण आना भी स्वाभाविक है। तो इसीलिए नमक मिर्च कम खाइए, और प्याज लहसुन ये भी तमोगुण में आता है, इसका भी इस्तेमाल ना करें। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।